स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एपी डेट क्लासेस 2.0 में। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में त्रिभुज के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग देखे थे थेल्स प्रमेय। तो आज हम लोग देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th मैथ पार्ट 7 त्रिभुज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने थेल्स प्रमेय पढ़े थे या समरूपता पढ़ा था दोनों में, तो उन दोनों पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोग थेल्स प्रमेय पे देखेंगे जो कि 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले। चित्र में यदि यलयम पैरेलल सीबी और यलयम दिख रहा है, यलयम और सीबी ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक, और यलयन पैरेलल सीडी, यलयन पैरेलल सीडी के हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एम अपान बी एम, एन अपान डी एन आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब अच्छा ये जो सिद्ध करने के लिए दिया है, एम कहाँ पे है, एम यहाँ है, हाँ बी एम कहाँ है, बी एम यहीं पे है, तो इतना बटे इतना। तो ऐसा हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े थे, कब, जब कोई रेखा दूसरे तीसरी भुजा के समांतर हो। तो यहां भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए, यहां से हल करते हैं या पहले इसको पूरा लिखते हैं, प्रॉपर हल करते हैं। बोर्ड में आप लोग ऐसे करिएगा, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं फिर हल। दिया क्या क्या है आपको, दिया है आपको यलयम पैरेलल एल एन, ठीक है, और बस इतना ही दिया है। और उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको एम अपान बी एम इज इक्वल टू एन अपान डी एन, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते हैं क्वेश्चन का। बहुत लोग को क्या होता है, बच्चों को डाउट रहता है कि सर हम शुरू कैसे करें, क्वेश्चन हमको समझ में आता है स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, आप ना सिद्ध जो करने वाला होता है उसको ध्यान से पहले देखिए कि कभी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पता चलता है कि यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से रन होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एम अपान बी एम, ठीक है, तो एम अपान बी एम इसमें कहाँ है, तो एम हमको दिख रहा है एम अपान बी एम यह है, तो ये तो हमको इस त्रिभुज में मिल जाएगा। तो इसलिए ये वाला त्रिभुज हमको लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ये इसके समांतर, तो इतना बटे इतना हम लिख सकते हैं। तो आधा इस बगल वाला इस त्रिभुज में मिलेगा, इस बगल वाला इस त्रिभुज में मिलेगा, तो इसीलिए पहले हम त्रिभुज इसमें जाएंगे। समझ में आ कैसे करेंगे, चलिए तो यहां पर लिखेंगे, यहां से हल कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम बोल सकते हैं यम यल पैरेलल है किसके, बीसी के, कैसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दिया है, ये क्वेश्चन में दिया था। तो अब इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एम अपान बी एम अपान बी एम, ये बी एम बोली चाहे एम भी बोली, इतना बटे इतना, जब ये पैरेलल है इसके तो लिख सकते हैं इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, थेल्स प्रमेय से बराबर किसके, एल बटे एल सी। कैसे, आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, क्योंकि हमने थेल्स प्रमेय कल पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजा से जाती हुई रेखा अगर समांतर है तो उसके अन्य दो भुजाओं को सरल अनुपात में विभाजित करती है। तो बस थेल्स प्रमेय से लिख देते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अब ये त्रिभुज ए सी डी में, जब ए सी डी में आएंगे तो इसमें भी तो ये पैरेलल इसके हैं, हम बोल दीजिए यलयन पैरेलल है किसके, डी सी के, तो जब इसके पैरेलल तो इतना बटे इतना लिख सकते हैं, इसमें भी एन बटे डी एन, एन बटे डी एन बराबर एल बटे एल सी, एल बटे एल सी। ये भी कैसे है, थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे जब हम,
तो समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये भी पूरा AL/LC बराबर है, ये भी AL/LC बराबर है। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से हम बोल सकते हैं AM/BM इज इक्वल टू AN/DN। यहाँ पे आपका होता है इति सिद्धम। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे थेल्स प्रमेय से। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, और क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हटाएं आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, वो समरूपता से था, ये थेल्स प्रमेय से है। वो क्वेश्चन नंबर 2 भी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो त्रिभुज से अच्छे नंबर आते हैं भाई आपके बोर्ड में, त्रिभुज से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है त्रिभुज से। तो इसलिए त्रिभुज को अच्छे से पढ़ के जाइए कि त्रिभुज से कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो इसीलिए हम भी थोड़ा पार्ट बाई पार्ट में पढ़ा रहे हैं, जैसे थेल्स प्रमेय, उस पर आधारित क्वेश्चन, फिर ऐसे देखेंगे बारी बारी से। ठीक, क्वेश्चन आपका एक है यहाँ पे थेल्स, इस पे आधारभूत है। चित्र में एक फिगर बनाया गया है, कोई 2024 का क्वेश्चन है, ये फिगर बना देते हैं। ये है आपका ABC और ये एक लाइन गई हुई है, ये है आपका D और ये है आपका E। ठीक, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको बता देते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE पैरेलल BC है। ये जो DE नहीं है, ये BC की क्या है, पैरेलल। ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। और AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 और AE बराबर 2 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो EC ज्ञात कीजिए, ये EC ज्ञात करना है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसमें भी क्वेश्चन हल करेंगे जब, तो पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई, आपको क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC में बोलेंगे DE पैरेलल BC की, ये दिया कि नहीं। अच्छा, जब DE पैरेलल BC हो गया तो क्या इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इनका क्या हो जाएगा, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं अच्छा दिया है ना, अभी लिखे। ठीक, अब हल कर देते हैं, या दिया है लिखे कोई नहीं तो भी त्रिभुज ABC में सीधे हल कर दीजिए। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, इसलिए आपका क्या हो जाएगा AD अपान के DB इज इक्वल टू AE अपान के EC। तो E जब दोनों आपस में बराबर, सबकी वैल्यू रख दीजिए। अब AD का मान कितना दिया है 3 और इसका 6 और AE का मान 2, EC नहीं दिया, यही पूछ रहा है। क्या यहाँ पे देखिए काटने वाला क्या था, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 और तिरिया गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें। तो EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, ये आंसर आपका है। तो इस प्रकार देखिए आपके जो क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय से, ऐसे ही थ्योरम जो आपका थेल्स का प्रमेय है, प्रमेय के आधारित पे पूछेगा। बस ये ध्यान देना होगा कि ये पैरेलल है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। कभी क्या करेगा, कभी सिद्ध करने के लिए जो पहला क्वेश्चन दिया था वैसा कर देगा, या कब ये जो छोटे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के 1 नंबर के, तो ऐसे मिसिंग करके कोई भुजा आपसे पूछ देगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा थेल्स प्रमेय अच्छे से। उस पर क्वेश्चन जितना भी बनता है उसको अच्छे से लगा लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।